Hello everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous videos we have discussed about the five kingdom classification, out of which we have discussed about Monera, Protista, fungi and plants. Today we will discuss about the animal kingdom. Okay, so let us start with the content reading and the explanation of the chapter. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia mainly consists of heterotrophic eukaryotic organism. किंगडम एनिमेलिया में वे सभी जीव आते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। अपने भोजन के लिए वे दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हैं, खुद स्वयं से नहीं बनाते हैं। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। द सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे लैक क्लोरोफिल, हेंस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड। इनके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से ये अपनी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, they have holozoic mode of nutrition, that is they take in food and digest it with the help of well structured digestive system। कह रहा है कि ये जो किंगडम एनिमेलिया है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब कि ये अपना फूड दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, जिसके लिए इनके बॉडी में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। द फूड इज़ स्टोर्ड एज फैट इन देयर बॉडी, और जो भोजन होता है इनकी बॉडी में एनिमल किंगडम के सभी जीवों की बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, These organisms are characterized by a well-developed body and can move with the help of their limbs। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स। लिम्स मतलब हाथ और पैर होते हैं। हाथ को फोर लिम्ब कहा जाता है और पैरों को हाइंड लिम्ब कहा जाता है। ओके, They reproduce sexually by copulation of male and female followed by the development of embryo। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है और फर्दर इनका जो जाइगोट होता है यानी इनका जो बच्चा होता है वो एम्ब्रियो होता है, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म में बाहर भी डेवलपमेंट होता है इन एग्स। ओके, एनिमल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो एनिमल किंगडम है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी है वर्टिब्रेट और दूसरी कैटेगरी है इनवर्टिब्रेट। ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम, आप, गाय, भैंस, ये सब जीव कौन से होते हैं? वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल बताएंगे आप तो उसमें अर्थवॉर्म आएगा। अर्थवॉर्म उसका एग्जाम्पल होगा। अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटोजोआस होते हैं, लाइक जो आपका पैरामीशियम वगैरह हुआ, ये सब क्या हैं? ये सब आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब आते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मतलब मैंने पहले ही बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मछली हो गई, मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, इंसान हो गए, गाय भैंस हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। मैंने अभी बताया कि जिनमें बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ह्यूमन, बर्ड, फिश एंड स्नेक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। ओके,
ह्यूमन, बर्ड, फिश, स्नेक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो ये वर्टिब्रेट है ये 5 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। स्पीशीज मतलब फिश का ग्रुप, स्पीशीज मतलब फिश का ग्रुप, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग वाला ग्रुप, जितने भी तरह के मेंढक पाए जाते हैं वो सब, रेप्टाइल्स मतलब लिजर्ड वाला ग्रुप जो रेंगने वाले हैं, लाइक अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल की कंडीशन में आएगा, एलिगेटर रेप्टाइल है, छिपकलियाँ रेप्टाइल हैं, तो ये सब क्या हैं, जो कोमोडो ड्रैगन है, तो ये सब रेप्टाइल्स है, स्नेक रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरीज आई। एवीज, एवीज में सारी बर्ड्स आती हैं, जितने भी बर्ड्स हैं दुनिया में सब एवीज में आते हैं। मैमल्स में जो जिनके 4 पैर हैं वो सभी जानवर, लाइक गाय, भैंस, जिराफ, ऊँट, ये सब मैमल्स हैं, और ह्यूमन भी मैमल है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, स्पीशीज यानी कि फिशेस, एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स यानी कि लिजर्ड और स्नेक्स, बर्ड्स यानी कि एवीज, और मैमल्स में हम, आप और सभी जानवर लगभग, ठीक है। नाउ स्पीशीज, स्पीशीज में भी मैरीन और फ्रेश वाटर एनिमल। जो स्पीशीज होती हैं वो या तो फ्रेश वाटर हो सकती हैं या तो समुद्री हो, खारे पानी की हो सकती हैं। स्पीशीज इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। कह रहा है कि ये जो मछलियाँ होती हैं, स्पीशीज जो है, जो मछली वाला ग्रुप है, इसमें भी 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, 2 तरह की मछलियाँ होती हैं। एक मछली होती है जिनके अंदर हड्डी पाई जाती है, एक मछली होती है जिसके अंदर हड्डी पाई जाती है। जब उन मछलियों को आपके घर में बनाया जाता होगा या बनती होंगी तो आप हड्डी उसकी बाहर निकाल देते होंगे और फिर खाते होंगे। तो वो कौन सी फिशेस होती हैं? बोनी फिशेस होती हैं, जिनके अंदर इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब हड्डी प्रेजेंट होती है। ऐसी फिशेस को बोनी फिशेस कहा जाता है। वहीं पर कुछ फिशेस होती है जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, जिनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, उनके अंदर हड्डियां नहीं होती, उनका थोड़ा सा मांस जो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है लेकिन हड्डी नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो स्पीशीज़ हैं, मछलियों का ग्रुप है, उसमें 2 तरह की मछलियाँ आती हैं, एक कार्टिलेजिनस जिनमें कार्टिलेज बॉडी होती है और दूसरी बोनी फिशेस जिनके अंदर हड्डियाँ होती हैं। स्पीशीज़ यानी कि मछलियों के कुछ फीचर्स नीचे दिए हुए हैं, लेट अस रीड। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? जब कभी आप फिश को देखेंगे तो उसका मुंह ऐसे आगे होता है, फिर बीच में से चौड़ा होता है, फिर बाद में जाने के बाद इस तरह से हो जाता है, और फिर यहाँ पे उसकी फिन्स होती हैं। तो यहाँ पर पतला होना और पीछे जाते जाते चौड़ा होना, ये जो बॉडी होती है इस टाइप की, इसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगर आप एरोप्लेन देखें तो एरोप्लेन भी आगे इस तरह से होता है, पीछे यहाँ पे उसके वो जो पंखे होते हैं वो होता है, और फिर पीछे ऐसे इस तरह से होता है। तो एरोप्लेन भी इस तरह होता है। तो आगे ऐसे पतला होना और फिर इस तरह से आगे बॉडी होना, ये होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दे मोस्टली ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। दे मे और मे नॉट हैव ऑपरकुलम ऑफ गिल कवर। कह रहा है कि ये ब्रीदिंग करती हैं गिल से, इनमें किसी किसी में ऑपरकुलम होता है, मतलब गिल्स जहाँ होती हैं मछलियों की, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है ऑपरकुलम। तो किसी किसी में ऑपरकुलम होता है और किसी किसी में नहीं होता है। Most fishes have air bladder that help them maintain buoyancy and float, while some other have continuously swimming to avoid sinking. कह रहा है कि जब मछलियाँ जो होती हैं, इस तरह से आपकी मछली है, तो बहुत सारी मछलियों के अंदर यहाँ पर अंदर एयर बैग्स होते हैं, जिनमें ये मछली क्या करती है, अपने माउथ से हवा भर लेती है, और इसमें हवा भरने की वजह से ये जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इनके बॉडी के अंदर, जिससे ये अंदर डूबती नहीं हैं। वहीं पर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये एयर बैग्स नहीं होते हैं और वो लगातार स्विम करती रहती हैं, लगातार तैरती रहती हैं, जिससे वो डूबे नहीं, ठीक है।
सम एग्जाम्पल ऑफ फिशेज और फिशेज आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके, डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन भी कहा जाता है इसको, सॉ फिश, इसको ड्रायोप्टेरिस कहा जाता है, सी हॉर्स, इसको सी एनीमोन कहा जाता है, रोहू और स्टिंगरे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी फिशेस के, ठीक है, फिशीज के। नाउ एम्फीबियंस, द टर्म एम्फीबियन इज derived from Greek word amphi meaning dwell and bios meaning life. एम्फीबियन आपको देखने में ही लग रहा है, एम्फी दैट मीन्स डुअल, और बियन में जो है वो बायोस से लिया गया है, बायोस मीन्स लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो तरह की लाइफ जी सकते हैं उनको एम्फीबियन कहा जाता है। जैसे कि मेंढक, वो ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो इस वजह से इसको एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो एम्फीबियंस होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रहने की क्षमता रखते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इसका मतलब ये है कि टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले व एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव हैं। द बॉडी ऑफ एम्फीबियन आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो बॉडी होती है एम्फीबियंस की उसमें दो पार्ट्स होते हैं, हेड और ट्रंक। मछलियों की जो बॉडी होती है, मछलियों की जो बॉडी होती है आपको पता है वो कुछ इस तरह से, अभी मैंने बताया था इस तरह से होता है, और पीछे यहाँ पे उसकी फिन्स होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ तक का हेड होता है इसका, फिर ये बॉडी इसकी होती है ट्रंक, ये ट्रंक होता है, ये हेड होता है, और लास्ट का ये जो होता है इसको टेल कहा जाता है। हेड, ट्रंक और टेल में जो बॉडी होती है फिशेस की वो डिवाइडेड होती है। लेकिन अगर हम देखें एम्फीबियंस का, तो एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है उसमें हेड होता है और ट्रंक होता है, दो पार्ट होता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में हेड, ट्रंक और टेल दोनों होता है, जैसे कि छिपकली। आपकी छिपकली जो आपकी होती है, अगर आप उसकी बात करें तो उसकी बॉडी में हेड, ट्रंक और टेल दोनों पाई जाती है। तो ये उसका हेड हो गया, ये उसका ट्रंक हो गया, और लास्ट में इसकी टेल हो गई। तो छिपकली में आपकी हेड, ट्रंक और टेल तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ओके। द स्किन ऑफ एम्फीबियंस इन मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल। जो स्किन होती है एम्फीबियंस की वो मॉइस्ट होती है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, और उनमें स्केल्स नहीं होता है। स्केल्स क्या होती हैं ये देख लेते हैं। अभी जब हमने फिशेस के बारे में स्टडी किया तब हमने देखा था कि जो फिशेस थी उनकी बॉडी इस तरह से थी, इस तरह से, ठीक है। इनकी में आप ऐसे देखते होंगे कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। मछलियों में इनको क्या कहा जाता है, ये स्केल्स होते हैं मछलियों में। तो ये जो स्केल्स होते हैं ये इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो मछलियों में तो हमारे स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं पर हम बात करें अगर एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के अंदर स्केल्स नहीं होती बॉडी पे। आप देख रहे हैं छिपकली को कितनी डेंजरस दिख रही है, इसके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियन में रिस्पायर थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन। जो एम्फीबियंस होते हैं ये कहाँ पे हैं इस पर डिपेंड करता है कि ये रिस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मेंढक पानी के अंदर है तो गिल से करेगा, अगर बाहर है तो लंग से करेगा। ऐसे सैलमेंडर्स हैं, ये सैलमेंडर है, ये आप छिपकली देख रहे हो, इसको ये आपको छिपकली लग रही है लेकिन ये छिपकली नहीं है, ये सैलमेंडर है। तो सैलमेंडर्स जो होते हैं इनके अंदर गिल्स भी पाया जाता है, तो ये या तो बाहर रहेंगे तो लंग से लेंगे, अगर अंदर हैं तो गिल से करेंगे, ठीक है। द हार्ट ऑफ द एम्फीबियन इज 3 चैम्बर्ड। जो एम्फीबियंस होते हैं इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। जितने भी एम्फीबियंस हैं, चाहे सैलमेंडर हो चाहे आपका फ्रॉग हो, इन सब का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो इसका जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर का होता है, ओके। तो अगर हम
आप लिखेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल द एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं. इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बना पाती. जैसे हम और आप हैं, हम आप हैं, चाहे गर्मी हो तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री के आसपास रहेगा, और अगर ठंडी का माहौल हो तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री ही होगा. लेकिन जो ये जीव होते हैं एम्फीबियन वाली कैटेगरी के, इनकी जो बॉडी होती है ये अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं. जैसे क्रोकोडाइल वगैरह अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते. कभी कभी आप देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह पे कि नदियों के या तालाबों के किनारे मगरमच्छ अपना मुंह खोल करके धूप लेता है. तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है सन रेज को ले करके. तो इनका जो बॉडी है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं. ठीक है. द सेक्सेस आर सेपरेट इन एम्फीबियंस एंड शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर जो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. इंसानों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वहीं पर एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टोड, फ्रॉग और सैलमेंडर्स. ओके. नाउ वी हैव reptiles. The term reptile is derived from the Latin word rapier or reptum meaning creep or crawl. जितने भी रेप्टिलियंस हैं ये ऑर्गेनिज्म क्रीप या क्रॉल ज़मीन पर रेंगते रहते हैं. देखिए अभी मैं क्रोकोडाइल के बारे में आपको बता रही थी, वो रेप्टाइल है, वो आपका एम्फीबियन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रेंगता है, पानी में पाया जाता है, कभी कभार वो ज़मीन पर भी आ जाता है, लेकिन उसको रखा गया किस कैटेगरी में, रेप्टाइल्स की ही कैटेगरी में. ठीक है. तो रेप्टाइल्स जो हैं ये नीचे ज़मीन पर रेंगते रहते हैं. ये टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ज़मीन पर पाए जाने वाले होते हैं. कुछ एक ऐसे होते हैं जो समुद्र में या पानी में पाए जाते हैं. दे हैव हार्ड एंड ड्राई स्केल्स ऑन देयर बॉडी ऑल्सो नोन एज कॉर्निफाइड स्किन. द स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्यूट्स. जो रेप्टाइल्स होती हैं उनके ऊपर हार्ड और ड्राई स्केल्स पाई जाती है. जैसे मगरमच्छ को देखो आप, ये जो डायग्राम में बना हुआ है इसके ऊपर आप देखो कितना रफ पॉइंटेड नोकीला नोकीला बना हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पर. तो ये क्या है, ये स्केल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर जो कॉर्निफाइड होती है, मतलब बहुत चौखार नोकीली टाइप की होती है, ऐसा आप कह सकते हो. कि मतलब ये जो होती हैं इनकी ड्राई स्केल्स होती हैं और बहुत ही पॉइंटेड होती हैं. इनको स्क्यूट्स भी कहा जाता है. द टिम्पैनम रिप्रेजेंट इंटरनल ईयर इन देम. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रेप्टाइल्स के, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता. कभी सांप के पास आपने कान देखा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी उसको बीन की आवाज़ सुनाई देती है. तो कैसे? क्योंकि जो भी रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर टिम्पैनम होता है, वो इंटरनल ईयर होता है. बाहर ऐसे कान बाहर के जैसे निकले नहीं होते हमारे आपके जैसे, ये अंदर ही फिक्स्ड होते हैं, जिसको टिम्पैनम कहा जाता है. और टिम्पैनम में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से उनको समझ में आ जाता है कि उनको बीन की आवाज़ बुला रही है. ठीक है. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट. इनके पास 2 पेयर के लिम्ब होते हैं, मतलब पैर होते हैं, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब. पीछे के पैरों को हाइंड लिम्ब कहा जाता है और आगे के दोनों को फोर लिम्ब कहा जाता है. ठीक है. इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है. द सेक्सेस आर सेपरेट. इनके जो सेक्सेस हैं यानी मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूड एनिमल सच एज टर्टल. इसके एग्जाम्पल्स हैं टर्टल, टॉर्टोइज, गार्डन लिजर्ड, एलिगेटर, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी हैव एवीज. एवीज में मैंने पहले ही बताया था कि जो बर्ड्स होती हैं वो एवीज कहलाती हैं. ठीक है. एवीज कॉमनली कॉल्ड बर्ड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एवीज को बर्ड्स कहा जाता है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे दी गई हैं.
दे हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, इनके बॉडी पे फेदर होते हैं, पंख होते हैं। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच, जितनी भी बर्ड्स हैं लगभग सारी बर्ड्स फ्लाई करती हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, किवी, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड हैं। 2-3 को छोड़ के लगभग सारी बर्ड्स फ्लाई करती हैं। द बर्ड्स पॉजेस बीक टू फीड, जो बर्ड्स होती हैं उनके पास चोंच होता है जिससे वो खाना खा सके, ठीक है। उनके जो जॉज होते हैं वो चोंच के फॉर्म में बन जाते हैं। देयर 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड टू विंग्स, कह रहा है कि जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर भी 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं। जो पैर होते हैं उनको 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब कहा जाता है। तो जो 4 लिम्ब होता है यानी आगे के पैर होते हैं वो मॉडिफाई होकर के पंख बन गए हैं चिड़ियों के। वहीं पर जो हाइंड लिम्ब पीछे के पैर, उनके पैर के काम आते हैं, चलने के काम आते हैं, ठीक है। तो 4 लिम्ब का क्या हो गया है, मॉडिफाई होकर के विंग में बदल गया है, और हाइंड लिम्ब जो है उनके चलने फिरने में काम करता है, ठीक है। द स्किन ऑफ बर्ड्स इज़ ड्राई, जो बर्ड्स की स्किन होती है वो ड्राई होती है जिससे वो उड़ सके ईजली। दे डू नॉट हैव एनी ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ देयर टेल। ये जो होती हैं बर्ड्स, इनके पास कोई और ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इनके टेल के पास प्रेजेंट होती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट, क्रॉप एंड गिजर्ड। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 ही पार्ट होता है, कॉर्प और गिजर्ड। द हार्ट ऑफ बर्ड्स इज़ 4 चैम्बर, जो बर्ड होती हैं इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लड की होती हैं, मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं पूरे साल भर। दैट मीन्स दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट, यस मैंने पहले ही बताया। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स, पैरट, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, पेंगुइन, ईगल एंड पिकॉक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बर्ड्स के, ओके। तो अब बर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा। Now we have mammalia. The special feature of mammals is the presence of mammary gland or milk producing gland. कह रहा है एक बहुत ही बड़ा स्पेसिफिक फीचर है मैमल्स का, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं मैमल्स में जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड्स। द स्किन ऑफ मैमल्स हैज़ हेयर और फर, जो मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे हेयर या फर प्रेजेंट होता है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। दे हैव परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन बोथ जॉज, इनके जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, उनमें टीथ प्रेजेंट होता है, वो भी परमानेंट टीथ, ठीक है। देयर हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, इनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसका मतलब ये इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इनके पास इनका जो हार्ट का 4 चैम्बर होता है उसमें 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और इनकी जो ब्रीथिंग होती है यानी सांस लेना और दे बाहर छोड़ना, ये लंग्स के थ्रू होता है। द सेक्सेस आर डिफरेंट एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके जो सेक्सेस होते हैं यानी मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर ह्यूमन, कैमल, बैट, कंगारू, रैट, टाइगर, लायन, ब्लू व्हेल एंड ह्यूमन बीइंग। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैमल के, और आपके पास ये डायग्राम्स भी दिए गए हैं, ओके। यहाँ पे जो मेजर ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के यानी कि रीढ़ की हड्डी वालों के, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू एवरीवन।